हेलो स्टूडेंट, हम चैप्टर 3 जेनेटिक्स का वीडियो नंबर 11 शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी जेनेटिक्स की। इस वीडियो के अंदर हम मेंडेलियन लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ये टॉपिक है आज हमारा, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे पी प्लांट पर, और उन एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पर उन्होंने कुछ लॉज बनाए थे। उन्हीं लॉज को हम कहते हैं मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो आफ्टर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट्स ऑन द गार्डन पी, मेंडल प्रपोज्ड सम लॉज विच आर नोन एज मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, they are as follows: law of dominance, law of segregation और law of purity of gametes, law of independent assortment। तो 3 लॉ मेंडल ने दिए थे। फर्स्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं, और थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन हम इस वीडियो के अंदर 2 लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ द लॉ ऑफ डोमिनेंस। नाउ व्हाट इज़ द लॉ ऑफ डोमिनेंस? लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है इज़ बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि जब मेंडल ने होमोजाइगस प्लांट्स थे उनके बीच में क्रॉस कराया, होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ या शॉर्ट के बीच में जब क्रॉस कराया, तो क्रॉस कराने पर फर्स्ट जनरेशन के अंदर ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होता है। जो कैरेक्टर शोन होता है उसे अपन डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। जो एवन जनरेशन में शोन नहीं होता है उसे हम रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। इसे ही मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा। आई एम अगेन रिपीटिंग, व्हेन होमोजाइगस प्लांट्स आर क्रॉस फॉर अ पेयर ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट, जब होमोजाइगस प्लांट्स में क्रॉस जो कि एक पर्टिकुलर ट्रेट वाले होते हैं, व्हेन ओनली वन ऑफ द ट्रेट एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में एक ही ट्रेट एक्सप्रेस होता है। दिस ट्रेट मतलब होता है करेक्टर से, ठीक है। दिस ट्रेट इज़ कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट, और ये जो करेक्टर है वो क्या कहलाता है? डोमिनेंट ट्रेट। एंड विच डज नॉट एक्सप्रेस, और जो एक्सप्रेस नहीं होता है उसको अपन बोलते हैं रिसेसिव ट्रेट। एग्जाम्पल से भी हम एक बार इसको समझते हैं। व्हेन अ प्योर होमोजाइगस टॉल प्लांट, प्योर होमोजाइगस कौन सा है? कैपिटल टी। प्योर जो है होमोजाइगस शॉर्ट प्लांट है स्मॉल टी। इससे गैमिट्स बनते हैं। सबसे पहले कैपिटल टी से गैमिट बनेगा कैपिटल टी, क्योंकि हाफ हो जाते हैं गैमिट्स के अंदर। स्मॉल टी में से गैमिट में जाएगा स्मॉल टी। कैपिटल टी और स्मॉल टी में क्रॉस होता है, और F1 जनरेशन के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। इसे ही लॉ, ये यानी टॉल प्लांट होते हैं सारे, और टॉल प्लांट जो एक्सप्रेस होते हैं F1 जनरेशन में, जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर है। शॉर्ट प्लांट जो हैं वो एक्सप्रेस नहीं हो रहे F1 जनरेशन में, वो रिसेसिव कैरेक्टर है। तो जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में जो है ओरिजिनेट होता है, जो शोन होता है, उसे अपन डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। जैसे यहाँ टॉलनेस डोमिनेंट कैरेक्टर है, और शॉर्ट जो है वो कैसा है? रिसेसिव कैरेक्टर। इसे ही मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा। नेक्स्ट लॉ इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, law of purity of gametes. This law is also based on monohybrid cross. जैसे law of dominance monohybrid cross पर based था, उसी तरह law of segregation भी monohybrid cross पर ही based होता है, ठीक है। Now what is the law of purity of gamete? According to this law, during the gamete formation of hybrid plant of F1 जनरेशन, की जो गैमेट फॉर्मेशन होता है हाइब्रिड प्लांट का F1 जनरेशन में, मींस F1 जनरेशन जैसे ये आ गई। अब जब इससे गैमेट बनते हैं, यहाँ पे दोनों कैरेक्टर साथ साथ होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। जब गैमेट फॉर्म होते हैं तो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, अपने अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए टोटली प्योर होते हैं। इसीलिए हम इसे प्योरिटी ऑफ गैमेट कहते हैं। और सेग्रीगेट होकर होता है ये, तो इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट अगेन रिपीटिंग, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन के दौरान हाइब्रिड प्लांट, हाइब्रिड था क्योंकि कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों कैरेक्टर हैं, तो हाइब्रिड प्लांट है ये। कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों हैं, इसलिए हाइब्रिड प्लांट है।
बोथ एलिल्स सेपरेट टू ईच अदर, दोनों एलिल्स सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग गैमिट्स में चले जाते हैं। सेग्रीगेशन के ड्यूरिंग, गैमिट फॉर्मेशन के ड्यूरिंग इनमें सेग्रीगेशन होता है, इसीलिए इस लॉ को हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। और ईच एलिल जो होता है, चाहे वो कैपिटल टी हो चाहे स्मॉल टी हो, रिस्पॉन्सिबल होता है स्पेशल ट्रैट के लिए। सो दिस लॉ इज़ कॉल्ड द प्योरिटी ऑफ गैमिट्स। ठीक है, सेग्रीगेट होते हैं इसलिए सेग्रीगेशन का लॉ कहलाता है। प्योर होते हैं गैमेट अपने अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए, तो प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहलाता है। होमोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस डॉर्फ या शॉर्ट का स्मॉल टी इनमें क्रॉस होता है। F1 जनरेशन में सारे प्लांट टॉल होते हैं। टॉल से दो तरह के गैमेट्स बनते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, उनमें वापस से क्रॉस होता है, F2 जनरेशन मिलती है। F2 जनरेशन इन स्पाइट ऑफ बीइंग टुगेदर हेट्रोजाइगस प्लांट एलिल डू नॉट पॉल्यूटेड टू ईच अदर, दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ होते हैं फर्स्ट जनरेशन के अंदर, लेकिन एक दूसरे को पॉल्यूट नहीं करते हैं। एलिल्स डू नॉट पॉल्यूटेड टू ईच अदर, रिसेसिव कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एक्सप्रेस होते हैं F2 जनरेशन के अंदर, डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं F1 जनरेशन के अंदर। ठीक है, अब इसे एक लॉ को देख लें अच्छे से। ये कैपिटल टी टॉल है, ये डॉफ है, इससे गैमेट कैपिटल टी बनेगा, इससे स्मॉल टी बनेगा, दोनों में क्रॉस हो रहा है, फर्स्ट जनरेशन आ रही है कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब इनसे भी दो तरह के गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक और ऐसा होगा तो उससे भी कैपिटल टी स्मॉल टी। मान लीजिए ये मेल गैमेट है, मान लीजिए फीमेल गैमेट है, मेल गैमेट यहाँ पर, फीमेल गैमेट जो है उनको हम यहाँ पर लेंगे, ये इस तरीके से। ठीक है, अब कैपिटल टी यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ दोनों स्मॉल टी। फिनोटाइपिक रेशो, ये भी प्लांट टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, 3 टॉल प्लांट्स हैं, 1 शॉर्ट प्लांट है, तो फिनोटाइपिक रेशो इज़ 3:1। 3 जो है वो टॉल प्लांट है, 1 जो है वो शॉर्ट प्लांट है। नेक्स्ट द जीनोटाइपिक रेशो, जीनोटाइपिक में कैपिटल टी जैसा कोई भी नहीं है चारों में से, तो 1, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो 2 आ गया, और स्मॉल टी भी 1 है, तो ये जीनोटाइपिक रेशो है। फर्स्ट 1 जो है वो होमोजाइगस टॉल है, 2 जो हैं वो हेट्रोजाइगस टॉल हैं, और 1 जो है वो होमोजाइगस शॉर्ट है। तो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसकी F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशो जो है वो 3:1 है, जो आउटरली एक्सप्रेस हो जाता है वो फिनोटाइप रेशो कहलाता है, जो जीन्स के थ्रू एक्सप्रेस होता है वो जीनोटाइपिक रेशो कहलाता है। फिनोटाइपिक रेशो इज़ 3:1 एंड जीनोटाइपिक रेशो इज़ 1:2:1। तो ये 2 लॉज हैं जो हमने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और ये एक्सप्रेशन है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, जो भी हम डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।